एक बात बता, मुझसे बिना पूछे तूने ट्वीट कैसे कर दिया? पागल है, तेरा दिमाग खराब है। डिलीट कर 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 अभी कर डिलीट। सही कहता है वो मिस्टर इंडियन बैकर। तू फुकरा है। तू बड़ा कम है, तू भी शामिल है। पाकिस्तानी है ना तू भी। तो तुम सब सारे के सारे पाकिस्तानी फुकरे हो। क्या मीडिया, क्या आर्मी, क्या ये चौमुख ख्वाजा और इनका वजीर आजम। कल तक जो वर्ल्ड वार 3 रोकने का ढोल पीट रहे थे, आज उनकी असली औकात पूरी दुनिया के सामने नंगी होकर आएगी। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल सेरेना में कल से जो सर्कस चल रही थी वो खत्म हो गई। अब उसने साबित कर दिया कि इनकी औकात एक वीआईपी वेटर से ज्यादा कुछ नहीं है। आज इनके इस्लामाबाद टॉक्स और इनकी फटी हुई पैंट दोनों का एक्सरे निकालेंगे। वेलकम टू द अनदर एपिक रोस्ट। शहबाज शरीफ ने सोचा था कि वो सेंटर चेयर पे बैठ के फोटो खिंचवाएगा। इधर जेडी वैंस बैठा होगा कंधे पर हाथ डालकर, और इधर अरगाची। और ये फोटो वो पूरी दुनिया को, स्पेशली इंडिया को दिखाएगा, देखो देखो ये मैं हूं। लेकिन ये क्या, दोनों आमने सामने आए ही नहीं। जेडी वैंस और विटकॉफ एक कमरे में, और ईरान का स्पीकर और उनका फॉरेन मिनिस्टर दूसरे कमरे में, और मुन्नू और उसका नुन्नू स्विगी डिलीवरी बॉय बने, कभी इधर कभी इधर। एक शाही पनीर लेकर आ रहा है, दूसरा जूठे बर्तन उठाकर ले जा रहा है। इनका काम सिर्फ दावत का कोरमा सर्व करने और रेड कारपेट बिछाने तक की लिमिटेड रह गया था। बेचारा बिचौलिया। बिचौलियों को बिंटी अंगूठी, सोने की अंगूठी तो मिली नहीं। कोनी मिली भाया, कोनी मिली। मुन्नू और नुन्नू को बाहर कुर्सी डाल के बिठा रखा था। मीटिंग कैसे फ्लॉप रही और क्या क्या बेइज्जती हुई पाकिस्तान की, यही बताकर आनंदित करने ही तो आया हूं। लेकिन इनके मीडिया की बकचोदी बता दूं पहले। इनका अलग ही स्वैग चल रहा है। कभी कहता है शहबाज शरीफ ईरान और यूएसए के डेलीगेशन को डिनर देंगे। अबे वो साथ में टिफिन लेकर आए थे, या मुनीर से आधे घंटे की छुट्टी लेकर घर से खाकर वापस आएंगे। जो मिल रहा दिखा रहे हैं, पहले जा रहे हैं बस न्यूज बना बनाकर। इतनी बेइज्जती और जीरो रिजल्ट के बावजूद भी इनका मीडिया चूरन बेचना बंद ही नहीं कर रहा। सीना ठोक ठोक के कह रहा है, देखो यूएसए और ईरान हमारी जमीन पर आकर चाय पी रहे हैं। ये हमारे गैरत और रसूलों की जीत है। पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया है। दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने पर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। तुम्हारी इस स्वैगी जोखरपंथी को दुनिया सराह नहीं रही बे, उस पे हंस रही है। भाई तो इन नमूनों को लगता है कि इनकी इस कामयाबी से हम जल रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, हम अकेले नहीं है। 2 मुमालिक ऐसे हैं जो ना सिर्फ इस जंगबंदी से नाखुश हैं, बल्कि वो इसलिए ज्यादा तिल मिला रहे हैं कि ये जंगबंदी पाकिस्तान ने क्यों करवाई। ये दोनों मुमालिक इसराइल और भारत है। इसलिए पाकिस्तान की इनकमिंग शोहरत से जलकर इजराइल ने लेबनान को ठोक दिया। जी हाँ, उसी लेबनान को जिनके साथ 2 दिन पहले तक इजरायली गुल्ली डंडा खेल रहे थे। खेल के थक जाने के बाद दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इजराइल ने अपने इतने पक्के यार को धो दिया। अबे अकल के अंधो, इजराइल तो हमेशा से एक कविता गुनगुनाता आ रहा है, हिजबुल्ला तू की जाने मैं कौन, हिजबुल्ला। लेकिन इनको लगता है कि इजराइल ने पाकिस्तान की सफारतकारी की जलन में लेबनान पर हमला किया है। अच्छा है। इजराइल ने लबनान पर जो है वो हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। और इजराइल ने ये लहर किसके कहने पर चलाई? जिन लोगों को पाकिस्तान की ये कामयाबी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, वो जाहिर है कि वो इस तरह की साजिश कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया का है, नरेंद्र मोदी है। लो भाई जी, जज साहब ने इजराइल को भी बरी कर दिया। अब बच गए हम, यानी कि भारत। असली मास्टरमाइंड इंडिया ही तो है। इजराइल तो बस एक मोहरा है, असली चाल तो इंडिया ने चली है। इंडिया ने इजराइल को बोला लेबनान पर पुष्प वर्षा करने के लिए। इनको जैसे तैसे करके इंडिया का कनेक्शन भिड़ाना होता है बस। मोदी और गोदी मीडिया ने किया सब। ईरान सीज फायर में पाकिस्तान का मस्बत किरदार किसी को हजम नहीं हो रहा। गोदी मीडिया तिल मिला रहा है। ओपोजिशन और आजाद सहाफी मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आजाद सहाफी से इसका मतलब इससे है। इनके हिसाब से इंडिया में बैठकर तो कोई सहाफी सहाफत कर ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नमूने तो मीडिया वाले हैं, इनका तो काम ही यही है टीआरपी बटोरना और उसके लिए कुछ भी बोल देना, तो इनके पीएम को देख लो भाई। इसको तो लगता है यूएसए, इजराइल, ईरान तो बस कठपुतलियां थी। जो महीने भर से लगी आग है ना, वो इंडिया ने लगाई है। ये जंग हुई ही इंडिया के कहने पर है। ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। इजराइल लेबनान मौसेरे भाई, ईरान इजराइल चचेरे भाई, और यूएसए ईरान सगे भाई। अबे साफ साफ बोल, कौन से भाई की बात करे ला? मुसलमान हैं जो एक खुदा, एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं, उनको आपस में लड़ा दें। अच्छा, अब समझ आया। ईरान यूएसए के पंगे में यूएई, कतर, ओमान, सऊदी की जो खामखा मसाज हुई है ना, उसका जिम्मेवार है भारत।
देखा, इजराइल का भी नहीं था और ईरान का भी कसूर नहीं है। इंडिया ने दिया था ईरान को ये आइडिया। ईरान सऊदी तो भाई हैं, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आज के थोड़ी ना है। चलो आज एक नई बात पता चली। इन भाई बाठों ने क्लियर कर दिया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौन किसका कितना पक्का भाई है। अब उस मास्टर प्लान का सीक्रेट जानते हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को इतनी शोहरत मिल रही है। ईरान और यूएसए आखिर मान कैसे गए और इन दोनों ने झिंगुर पाकिस्तान को क्यों चुना, ये सीक्रेट तो मैंने कल ही रिवील कर दिया था। लेकिन आज पिंकी ब्लाइंडर खुद बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे दुनिया को राहत की सांस दिलाने और वर्ल्ड वार 3 रोकने का प्लान बना। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, आपके और हमारे खास जर्नलिस्ट मुंबई मैन मुन्ना भाई मौजूद थे वहां। चलिए दिखाते हैं आपको उनसे हुआ पिंकी ब्लाइंडर का एक खास इंटरव्यू। शिबू भाई, ये जो फुल ऑफ बवाल मचा के रखा, इसको किस एंगल से देख रहे रे बेड़ू? आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। ये मुजस्मा बोले तो एकदम रापचिक प्लान बनाया तू। कैसे बनाया रे? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेरे साथ पूरी रात लगे रहे। क्या बात कर रहे बेड़ू? अक्खा रात लगे रहे, सही है। पर ऐसा ना बेड़ू, अगर कोई प्रूफ मिल जाता तो मामला बढ़िया हो जाता, उधर जाके दिखाने का है। याद है ना लास्ट टाइम 7 मई की रात इंडिया ने पाकिस्तान को जो मोहब्बत का नजराना दिया था, तो अपन भी तो दिया था ना प्रूफ। तो अच्छा होता अगर तुम भी। ये एक ऐसी तस्वीर है जिस तरीके से ये चीज ऑर्गेनाइज हुई, ये तो मस्त है बाबा। इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा? नहीं नक्को, कभी नहीं किधरी चीज नहीं देखा है ऐसा तो। बिडू, आने वाली फसल, वो क्या बोलता है उर्दू में तुम, नस्ल, उसके लिए कोई पैगाम देने को मांगता है? बाखुदा ये बात इस कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा। सही है। सुना है ये श्री बिलावल भुट्टो फ्यूचर का पीएम बनेगा। तू सही बोला बेडू, ये सबक काम आएगा इसके। डेफिनेटली। भाई तू अच्छे से देख ले इस तरह का टाइट और रसीला सीज फायर प्लान कैसे बनाता है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा स्टोरी। अपन इस्लामाबाद से मुन्ना भाई टेक्निकल, जय हिंद जय भारत। थैंक यू मुन्ना भाई। दोगलापन तो देखो इनका। एक तरफ इनके पीएम और आर्मी चीफ होटल में मेहमानों की झूठी प्लेटें उठा रहे, शांति के कबूतर बने दाना चुग रहे हैं, और बाहर बैठा इनका फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इंटरनेट का मोहम्मद बिन कासिम बना ट्विटर पर गजवा हिंद लड़ रहा है। लिख रहा है इजराइल इज ए कैंसरस स्टेट, गेट रिड ऑफ ज्यूज। यहूदियों को जहन्नुम की आग में जलाकर इनसे छुटकारा पाओ। ये लिखता है। खून अपना रंग दिखाता है बॉस। पाकिस्तानी खून में बस नफरत है, जिहाद है, ये दोस्ती अमन सब नाटक है। पाकिस्तान बस अपना फायदा देख रहा है और यूएसए अपना। अगेन कल वाला वीडियो। भाई इजराइल है वो कोई गली का गुंडा नहीं। जब उन्होंने अमेरिका की नहीं मानी, जेडी वेंस खुद रो रो के बता रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुनता। अमेरिका के रोकने के बावजूद उसने लेबनान को फड़का दिया। तो वो तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्विटर वाली बकैती सुनेगा। इजरायली भड़क गए। वो देश जिसका बच्चा बच्चा फौजी है, जो देश पैदा ही चारों तरफ से दुश्मनों में घिरकर हुआ हो, और जो पिछले 75 साल से रोज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हो, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की नाक में दम कर रखा हो, जिसे अमेरिका का प्रेसिडेंट तक डिक्टेट नहीं कर सकता, वो इनके 2 कौड़ी के ट्वीट से घबराएगा। इजराइल ने बोला कि जो हमारी मिसाइल का जो डिग्री है ना, वो अभी 70 डिग्री में लगी हुई है कई टाइम से। उसने बोला सिर्फ 20 डिग्री घुमाओ पाकिस्तान की तरफ। लेबनान को बाद में देख लेंगे, कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। यार एक बार देखते हैं लाहौर कितनी देर में पहुंचती है मिसाइल। इतना सुनते ही फौरन से 2 मिनट पहले फटके फ्लावर हो गई फॉरेन मिनिस्टर की। The post was deleted after Israel strongly condemned his remarks and questioned Islamabad's credibility as a neutral mediator amid ongoing regional tensions. शुरू में देखा था ना, फिर दिखा दूंगा। मुनीर एंड कंपनी के हाथ से माल पानी जाता देख फौरन उसने डिलीट करवाया ट्वीट। डर के मारे। झोपड़ी वालों, जब पिछवाड़े में दम नहीं है तो ऐसे शौक क्यों पालते हो? एक तरफ अमेरिका के सामने इमेज साफ करनी है, बिचौलियागिरी करनी है शांति की, और दूसरी तरफ हयूद और हनूद को भी फतह करना। ऐसे कैसे? हाँ ऐसे कैसे? पार्लियामेंट में तो बड़े शेर बनते हो, चीर दूंगा फाड़ दूंगा करते हो। कह रहे हैं कि ना पंगे लाए, मैं कोई बुजदिल नहीं है, भावनगर दा जट, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। देख बेटा ऐसे है, तुम्हारा पंजाबी दम पार्टीशन के साथ ही खत्म हो गया। लाहौर बस नाम का पंजाब है, नाम के ही पंजाबी हो बस तुम पाकिस्तानी। टिपिकल लाहौरी। तू जट है। अबे हट, इतना ही जट है तो डिलीट क्यों मारा बे ट्वीट? बोलना। बोल के नहीं, मैंने बोला है न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, छोटी बात है। जज्बा बस खबरों में करते हो तुम, आमने सामने की लड़ाई में खुद एक खबर बनते हो तुम।
अब आते हैं मीटिंग के रिजल्ट पर। भाई ईरान ने कमरे में कदम रखने से पहले ही अपनी शर्तें रख दी थी। नंबर 1, हमारे जो $6 बिलियन अटके पड़े हैं वो वापस करो, बात उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। और बस फिर क्या था, पाकिस्तानी मीडिया की वक्त से पहले सेलिब्रेशन करने वाली आदत, चवन्नी अठन्नी सब एक ही राग में गाने लगे, अब्बू मान गए अब्बू मान गए। व्हाइट हाउस से जवाब आया, पैसा कैसे पैसा। दूसरी शर्त, ईरान बोला लेबनान में हमले बंद करो। जेडी वेंस बोला हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इजराइल हमारी बात सुनता थोड़ी ना। ईरान बोला कि झोपड़ी वालों, जब वो तुम्हारा दोस्त हो के तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो हम तो दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान की तरह से ही पाकिस्तान के सोतेले अब्बू यूएसए का दोगलापन भी देखो। इधर ठंडे कमरे में मीटिंग चल रही थी। यूएसए ने सोचा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी माहौल ठंडा होगा, मौके का फायदा उठा लेते हैं। 2-4 मिसाइलें शिप में भर के ईरान की पिछली दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर देते हैं। ईरान दूर से बोला 1 इंच भी हिले ना तो 1 सेकंड से पहले छलनी कर देंगे। अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने भाई यू टर्न मारी और सीधा फुजेरा पोर्ट पे जाके ब्रेक मारी। तो वैसा इस तरह नतीजा क्या निकला, 0। हल्ला मचा रखा था। इनकी डिप्लोमेसी भाई बस ट्वीट करके उसे डिलीट करने तक की है। बात इनके हल्ला मचाने की नहीं है। हमारे यहाँ भी बड़े हैं जिनको लगता है पड़ोसी सुपर पावर बन गया। जा रहा तुम्हारा अब्बू वापस बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। और हाँ भाई, शुरुआत में जो आपने क्लिप देखी ना कि कैसे मुनीर अपने चोमू डिफेंस मिनिस्टर को डांट पिला रहा था, वो भले ही एआई से बनी हो लेकिन बंद कमरों के अंदर की सच्चाई 100% यही है बॉस। एक बात बता, मुझसे बिना पूछे तूने ट्वीट कैसे कर दिया? पागल है, तेरा दिमाग खराब है। डिलीट कर अभी कर डिलीट। सही कहता है वो मिस्टर इंडियन वैकर, तू फुकरा है। इजराइल का नाम सुनते फट गई मुनीर की, ठीक वैसे ही जैसे 7 मई की रात को हमारा मोहब्बत का नजराना कबूल करते वक्त फटी थी। तो ठीक है बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।